स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज मैं आपको कहानी बताती हूँ साहिबा और जाहिद की। किसी से नाम मिल रहे हैं क्या? कोइंसिडेंस है और क्या। तो साहिबा हाल ही में उम्रा पे गई थी। अच्छा, पहली बात, कई लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि आप क्यों नहीं बोलते कि उम्रा पे जाके व्लॉगिंग करना गलत है। देखिए, ऑफ कोर्स इनिशियली मुझे लगा था कि अगर ये वैसी ही व्लॉगिंग करती है जैसे मुंबई में करती है या फिर अपने गांव में करती है, तो वैसी ही व्लॉगिंग वहाँ पे ना करे कि शॉपिंग करना और ये सब वो। बट एटलीस्ट इस बार उम्रा पे साहिबा ने ऐसी व्लॉगिंग नहीं करी। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे इसकी व्लॉगिंग उम्रा के टाइम पे जो इसने करी है वो बहुत ही ऐसा लगा कि टू द पॉइंट थी। वो इस वजह से क्योंकि जैसे हम अपने किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं, तो हमारे रिलेटिव्स अक्सर हमें कहते हैं कि वहाँ पे जाके ना हमें दर्शन करा देना, वीडियो सेंड कर देना, वीडियो कॉलिंग पे दिखा देना। तो वैसे ही साहिबा के जहान ने अपनी व्लॉगिंग में हमें जो उम्रा के बारे में बताया, जो इन्फॉर्मेशन दी, उन कुछ 2-3 व्लॉग्स में उसने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कहा, कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिटेंशियस नहीं थे उसके व्लॉग्स। वहीं तक मुझे उसके व्लॉग्स सही लगे थे। उसके आगे या पीछे के व्लॉग्स जो हैं मुझे समझ नहीं आया, बट उम्रा तक के जो व्लॉग्स थे वो बहुत टू द पॉइंट रखे, बहुत इन्फॉर्मेटिव थे और बिल्कुल वैसा था कि जैसे हम अपने रिलेटिव्स को दिखाते हैं। तो उसने कहीं अपने व्यूअर्स को अपने चैनल के थ्रू वहाँ के दर्शन करा दिए, जो कि कमेंडेबल था। और हालांकि मुझे एक्सपेक्टेशन मेरी इतनी नहीं थी, पर अच्छी बात थी कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा अपने कपड़ों की शॉपिंग, अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग, ये सब नहीं दिखाई उसने। एक मेरा कन्फ्यूजन ज़रूर है कि जब देखिए कोई जाता है उम्रा पे, मैंने अक्सर देखा है लोग तस्बीह लेके आते हैं, वहाँ के डेट्स लेके आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी के डेट्स मिलते हैं वहाँ के सराउंडिंग एरियाज़ में। पर इसने कुछ भी नहीं लिया एंड हर चीज़ को देख के ये कह रही थी ये तो बहुत महंगा है, ये तो बहुत महंगा है। हालांकि महीने के शायद 15 से 20 लाख कमाती होगी, शायद, मेरा अनुमान है, हो सकता है ज़्यादा भी हो। पर खैर, अगर लोग कुछ हज़ार भी कमाते हैं, वो लोग भी ज़रूर कुछ ना कुछ अपने रिलेटिव्स के लिए वहाँ से लेके आते हैं। जैसे एक तरीके का आप समझ लीजिए प्रसाद होता है ना, तो वहाँ से लेके आना चाहिए। हो सकता है लेके आई हो, उसने ढंग से ना दिखाया हो। बिकॉज अभी मैंने देखा तो किसी ने मुझे भेजा था कि वहाँ के एयरपोर्ट से कुछ चीज़ें ले रही थी अपने रिश्तेदारों के लिए, जबकि अगर आप देखेंगे, अच्छा आप पूछेंगे तुम्हें कैसे पता भाई कि वहाँ से तस्बीह लेके आते हैं या फिर वहाँ से डेट्स लेके आते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुंजरिन दरबार ने कुछ टाइम पहले उम्रा किया था। वहाँ पे जब वो गई तो आसपास की जो शॉप्स हैं बाहर की प्रेमिसेस की, वहाँ से वो अपने रिश्तेदारों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेके गई थी, क्योंकि सबको देनी होती है ना, कहीं से हम कुछ आते हैं दर्शन करके तो सबको कुछ ना कुछ देना होता है। ये एज अ टोकन ऑफ एक रिलीजियस सेंटिमेंट होता है जो कि हम दूसरों को दे रहे होते हैं कि ये देखिए हम वहाँ से आए हैं आपके लिए, वहाँ से ये लेके आए हैं। तो उनको भी लगता है रिश्तेदारों को कि ठीक है, एक हमारा भी कनेक्शन हो गया इतनी रिलीजियस और इतनी सेक्रेट जगह से। अब पता नहीं क्यों नहीं लेके आई। वैसे हमेशा मैंने देखा है कि ये ऐसे करती है और कुछ अलग ही करती है हमेशा। अच्छा, एक चीज़ मुझे कहनी है, फिर से इसने भाभी को अपना ये सारा जिम्मा सौंपा था अबाया बनाने का। मेरे हिसाब से सना खान को हम सब जानते हैं, मुफ्ती सैयद से अभी उनका निकाह हुआ था। उन्होंने एक बहुत अच्छा अपना आई गेस आउटलेट खोला हुआ, एक ब्रांड है उनका, जहाँ पे वो बहुत अच्छे अबाया देती हैं। तो आई गेस साहिबा जी, जब नेक्स्ट टाइम आप उम्रा के लिए जाएं या फिर आपको अगर कहीं भी जाना है और वहाँ के लिए अबाया लेना है, तो मेरे हिसाब से भाभी की तरफ जाने के बजाय, क्योंकि भाभी ने तो खुद ही कभी इन चीज़ों में जहाँ तक मुझे पता है उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो पिंटरेस्ट खोल लेती हैं और पिंटरेस्ट पे डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं, बट फिर जब बनवाने वाली आपकी भाभी हो तो वो बेस्ट बनवा देती हैं। इसलिए कभी कोशिश कीजिए कि रेडीमेड जहाँ पे कपड़े मिलते हैं एक बार ट्राई करो। आई एम श्योर यू विल लव दोज क्लोथ्स। एक बार कोशिश करके। नहीं, अभी भी ईश्वर कलेक्शन से शॉपिंग करनी है। वैसे एक बात है, किसी का भला हो या ना हो, ईश्वर कलेक्शन का जो भला हो रहा है, हाँ मुझे पता है नाम अलग है, तो मुझे पता नहीं याद ही ईश्वर कलेक्शन रहता है। क्या करूँ, मैं कसम से बता रही हूँ, जिस दिन ये लोग डिज़ाइनर आउटलेट में चले गए और वहाँ से कुछ लेके आ गए, उस दिन मैं अपने घर में केक काटूंगी। क्योंकि यार मतलब ऐसा लगता है कि मुंबई में कोई रेडीमेड कपड़े बनाने वाला है ही नहीं। अच्छा, मैंने पहले भी कहा है, आचू के इतने अच्छे अच्छे इन पे सूट्स आते हैं कोलैबोरेशन में, ये वो भी नहीं पहनते। और एक बार जब पहना था तो वो सबसे वो वाला उठा के सबा ने पहना, जो कि सबसे मतलब क्या बोलूँ, वो जो मुम्बरा में इसने पहना था, मैं हैरान थी कि जब ऋतु कुमार या फैब इंडिया या आंचू के कपड़े पहनती है तो भी इसने ऐसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी जाओ और जब भी आपको कुछ ऐसे शॉपिंग करनी है बड़े लेवल से, तो
तो आप कस्टमर टॉप रेटेड वाले ले लिया करो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बिकॉज फिर आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि अभी रिसेंटली ज्योतिका जो है, जो रुबीना की सिस्टर है, अभी उनकी वेडिंग हुई थी और इतने अच्छे से हुई, उसे कहते हैं एक्चुअल वेडिंग। तो हर चीज़ हो सकती है अगर तरीके से की जाए। बट अगर कोई एक इंसान अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में पूरे घर वालों के कपड़ों की डिजाइनिंग शुरू कर दे, देखिए अगर आप बोलेंगे जब उसके घर वालों को पसंद है तो आपको क्या इशू, तो एग्जैक्टली माई पॉइंट। किजा और कियान, जब इन बच्चों ने कपड़े पहने थे तो जो कियान लड़का है उसके मुंह पे जो एक्सप्रेशन था और उसका पहला जो लफ्ज था वो ये था कि ये क्या पहना दिया इतना ढीला। तो माई पॉइंट वॉज, अच्छा ये बात सेम जनाब की थी कि ये क्या पहना दिया इतना टाइट। तो उस टाइम पे जो हीरा मोती हैं उन्होंने एक चीज़ कही थी कि यार ये सबके कपड़े ऐसे बन गए क्या। तो व्लॉग्स में, आपके व्लॉग्स में ये सब दिखा था। इसलिए जब आप कपड़े बनवाओ ना किसी के, तो उनके रजामंदी से, उनकी पसंद। अच्छा आपके जनाब ने तो फिर 3-4 ओकेजन तक उसी शादी के दौरान कपड़े अपने डिज़ाइनर से बनवा लिए थे। तो इसी वजह से ना, बिकॉज ही नोज कि क्या होता है रेडीमेड कपड़ों में वो जो एक फिटिंग होती है वो कई बार वो जो अच्छा क्या होता है, रेडीमेड कपड़ों को अपने हिसाब से आप कई बार कस्टमाइज करवा सकते हो। पर गोटे पे गोटा और गोटे पे गाड़ी और टुक टुक पे निकली थी आपकी सवारी और कहीं पहुंची ही नहीं। तो समझ जाओ मैडम, बाकी हम तो आपको समझा सकते हैं, हमें पता है। फिर आप एक और बना दोगे, मेरी मर्जी मैं जो करूं, तुम फ्रस्ट्रेटेड, तुम पे कपड़े नहीं है। अरे मैं आपको बताऊं मैडम, ये जो आप एक ट्रेंड लाई हुई है ना कि एक बार एक कपड़ा लाके पहनना है और फिर खट करके उसको डिस्कार्ड करके दूसरा पहन लेना है, ये ट्रेंड कोई बहुत बढ़िया नहीं है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। मतलब मैडम को मुझे लगता है थ्रिफ्टिंग की डेफिनेशन नहीं आती है। अरे नहीं मैडम थ्रिफ्टिंग कहाँ से करेंगी। अगर उनको वो थ्रिफ्टिंग करनी पड़ गई तो उस दिन मुझे लगता है अर्थक्वेक सबसे पहले इंडिया में आएगा। नहीं मैडम आप वही पहनिएगा गोटा पत्ती, नहीं तो गोटों की शॉप वाले कहाँ से। मुझे लगता है 90% मुंबई का गोटा बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन मैडम। इज इट? खैर मैडम तो जवाब नहीं देंगी, पर आपके एक बहुत बड़े सवाल का मैं आज जवाब दे देती हूँ। ये जो साहिबा जी हैं, ये उम्रा पे जब गई थी तो कई लोगों ने कहा था कि शायद हो सकता है कि स्पॉन्सर्ड हो। कई लोगों के सवाल मेरे कॉमेंट सेक्शन में भी आए थे। देखिए जब तक मुझे किसी बात का पता नहीं है मैं तब तक उस पर नहीं जवाब दे सकती हूँ। आज का जो व्लॉग था साहिबा का, उससे बात क्लियर हो चुकी है। बिकॉज आज साहिबा ने अपने हस्बैंड को बोला, जाहिद को, कि तुमने कितने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया, सब कुछ आइटिनरी मैनेज कर ली। तो यानी ये सब कुछ जो था वो बहुत अच्छे से प्लान, बिकॉज जाहिद जो है वो सऊदी जा चुका है, उसे हर चीज़ का अनुमान था, तो वो अपने हिसाब से उसने सब कुछ प्लान करा और सब कुछ नॉन स्पॉन्सर्ड ही था। तो उम्रा पे जाना उनका स्पॉन्सर्ड नहीं था। और ये जितनी भी इनकी कॉन्वर्जेशन हुई है मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। बाकी सारी बात साहिबा को और उसके हस्बैंड को पता होगी। पर हाँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर स्पॉन्सर्ड होता है ना तो उसमें यूजुअली आपको डिनर बफे मिलता है, ब्रेकफास्ट बफे मिलता है। जितना भी मुझे थोड़ा बहुत मैंने देखा था, मैं बहुत नहीं देख पा रही हूँ उनके व्लॉग्स बिकॉज आई हैव बीन बिजी लेटली। सो उसमें मुझे ये पता लगा कि बाहर से पैक करा के भी खाना लेके आ रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि अल खालिद टूर्स को इन लोगों ने लिया है, जो कि यूजुअली लोग लेते हैं। गौहर ने लिया था उनका पूरा पैकेज, तो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस होता है वो। तो अब एक बात देख सकते हैं गौहर का इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आई गेस गौहर ने उतने व्लॉग नहीं डाले थे, बट हाँ जो उन्होंने पैकेज लिया था, उन्होंने जो कि रिजर्वेशंस थी उनकी होटल की बहुत अलग थी। तो मेरे हिसाब से साहिबा का जो उम्रा था वो स्पॉन्सर्ड नहीं था। और ये बात मुझे उसकी अच्छी लगी, बिकॉज इतनी बड़ी अगर आप जगह जा रहे हो आप अपने हार्ड एंड मनी से जाइए, क्योंकि फिर जो एक आपका जो इमोशनल कनेक्ट होगा उस जगह से वो अलग ही होगा। स्पॉन्सरशिप पे जाना अवॉइड कीजिए। ऐसी जगह पे हमेशा अपने मेहनत के पैसों से अपने माँ बाप को इतनी बड़ी रिलीजियस जगह ले जाइए और फिर ऊपर वाला आपसे बहुत खुश होगा। जिस भी आप रिलीजन के हैं, जिन भगवान को भी मानते हैं, ऐसी सीक्रेट जगह पे जाएं तो अपने हार्ड एंड मनी के साथ जाइएगा। हाँ, हो सकता है कुछ इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्पॉन्सरशिप लेना जरूरी हो जाए। उस केस में मैं यही बोलूंगी कि आप स्पॉन्सरशिप ले लीजिए और उतना ही अमाउंट जितना आपका यूजुअल ट्रैवल का लगता है उस रिलीजियस प्लेस पे या तीर्थ स्थान पे जाने के लिए, वो आप किसी अच्छे कॉज में डाल दीजिए या फिर डोनेट कर दीजिए। तो इससे आपका भी भला हो जाएगा, किसी और का भी भला हो जाएगा। इसी स्पिरिचुअल, रिलीजियस और पॉजिटिव नोट पे अपने इस पॉडकास्ट को मैं पूरा करती हूँ। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।